एक दिव्य कथा अध्याय 5। सन 2003 की बात है। सर्दियों के दिन थे। प्रातः स्वामी माँ को दर्शन देने के लिए आए और अपने आसन पर बैठे हुए थे। माँ उनके चरणों में बैठी हुई थी। माँ ने पूछा, स्वामी क्या मैं आपके चरण छू सकती हूँ? स्वामी मुस्कुराए और अनुमति दी। जैसे ही माँ उनके चरण कमल को छूने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने चौंक कर हाथ पीछे कर दिया। माँ ने देखा कि स्वामी के चरणों का पहला अंगूठा बहुत बड़ा दिख रहा था। वह अंगूठे में मानो एक फिल्म के जैसे माँ को सितारे, ग्रह, पुरुष, महिला, पशु, पक्षी दिख रहे थे। उस फिल्म में मानो यह सब एक चक्र में घूम रहा था। वह आश्चर्यचकित थी और अपनी नज़र को इस अद्भुत दृश्य से दूर नहीं कर पा रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि दिव्य चरणों की पहली अंगुली में पहाड़, बहती नदियाँ, धरती के विशाल इलाके, लहराते हुए पेड़ पौधे सब एक चक्र में स्वामी के चरणों में घूम रहे थे। चरणों में दूसरी अंगुली में माँ को प्रशांति निलयम के दर्शन हुए। पहाड़ियों, मंदिर, आश्रम और अन्य इमारतों को भी माँ ने देखा। वह कभी पुट्टापर्थी नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ के चित्र देखे थे। फिर स्वामी के चरणों की अन्य 2 अंगुलियों में सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। माँ कहती है कि सब देवी देवता भी एक चक्र में घूम रहे थे और एक एक करके सामने प्रकट हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार जैसे सब ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। नारायण भगवान, शिव भगवान, देवी दुर्गा, गणेश भगवान और हनुमान जी एक एक करके सभी प्रकट हो रहे थे और दोनों हाथ जोड़कर माँ को आशीर्वाद दे रहे थे। माँ ने स्वामी का चेहरा देखने की इच्छा से अपनी आंखें एक क्षण के लिए ऊपर उठाई और जब फिर से चरण की ओर देखा तो दिव्य चरण बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे थे। माँ कुछ कह नहीं पा रही थी, हैरान होकर स्वामी को देख रही थी। स्वामी मुस्कुराए, प्रेम सहित माँ की ओर देखा, पूछा, दर्शन कर लिए? माँ को समझ नहीं आया कि स्वामी ने उन्हें क्या दिखाया और उनका क्या तात्पर्य था। जब उन्होंने पूछा कि दर्शन कर लिए, कुछ दिनों के बाद जब स्वामी ने दर्शन दिए तो माँ से कहा, माय चाइल्ड, उस दिन मैंने तुम्हें ब्रह्मांड दर्शन कराए थे। माँ ने सोचा कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उन्हें स्वामी की यह लीलाएं देखने को मिल रही है। सन 2004 जनवरी का किस्सा है। स्वामी दर्शन देने आए और अपने आसन पर बैठे थे। अचानक स्वामी उठकर खड़े हो गए और अपना हाथ माँ की ओर बढ़ाया। माँ तुरंत समझ गई कि स्वामी उन्हें कहीं ले जाकर जाना चाहते हैं। स्वामी दरवाजे की ओर बढ़े और माँ उनके साथ थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन माँ ने अपने को स्वामी के साथ नीले आकाश में मानो हवा में तैरते हुए पाया। कुछ समय के बाद माँ स्वामी के साथ एक स्थान पर पहुंचकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे सवेरा हो गया था। स्वामी ने कहा, माय चाइल्ड, जो पुट्टापर्थी है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुट्टापर्थी देखने की उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी। स्वामी ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और माँ उनके साथ चल दी। माँ ने सड़क पर अन्य लोगों को अपनी दिनचर्या आरंभ करते हुए देखा। स्वामी एक तंग सड़क पर चलकर माँ को अपने साथ एक छोटे से मंदिर में ले गए। स्वामी ने बताया, यह मेरा जन्म स्थान है। फिर वे माँ को शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, कल्प वृक्ष, ईश्वरम्मा की समाधि, गोकुलम और सैकुलवंत हॉल के दर्शन करने के लिए ले गए। आखिर में स्वामी ने माँ को यजुर मंदिर में अपने दिव्य निवास स्थान के दर्शन करवाए। माँ ने कहा कि वह एक साधारण छोटा सा कमरा था। कमरे में कुछ बड़े आकार का छोटा ऊंचा सा कंबल पलंग पर था। माँ कहती है कि उस पर एक मच्छरदानी रखी थी। पलंग के साथ एक गोल आकार की मेज थी जिस पर पानी का गिलास रखा था। मेज के बगल में एक लकड़ी की अलमारी थी। कमरे में लाल रंग का एक छोटा सा कालीन बिछा था जिस पर स्वामी की चप्पल रखी थी।
वहाँ एक हत्थेदार कुर्सी भी रखी थी, जिसकी इच्छा माँ को बहुत दिनों से थी। स्वामी ने उसे इस तरह से पूर्ण किया। स्वामी माँ को वापस साई नीलम पहुँचकर चले गए। कुछ दिनों के बाद स्वामी माँ को एक और यात्रा के लिए अपने साथ ले गए। माँ ने अपने को स्वामी के साथ एक गांव में पाया। चलते चलते हुए एक छोटी सी कुटिया के पास पहुँचे। स्वामी ने माँ से और कुछ नहीं बताया, वे केवल उन्हें कुटिया के द्वार तक ले गए। वहाँ कुछ लोग खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे। स्वामी ने कहा, यह वह स्थान है जहाँ मैं प्रेमा साईं के रूप में अवतार लूँगा। हर वर्ष 19 नवंबर प्रशांति निलयम में लेडी डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन केवल महिलाओं द्वारा ही वेद पाठ, भजन, भाषण, संगीत और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम के समय प्राइमरी स्कूल प्रशांति निलयम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। उस समय स्वामी बहुत रुचि से अपने छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गया यह कार्यक्रम देखते थे और बच्चों को आशीर्वाद देते थे। इस दिन स्वामी अक्सर छात्राओं, अध्यापिकाओं, महिला डॉक्टर्स और अस्पताल में अन्य सभी कर्मचारियों को, आश्रम की महिला कर्मचारी को और महिला सिक्योरिटी स्टाफ को साड़ियाँ भेंट किया करते थे। 19 नवंबर 2003 को जब स्वामी ने माँ को दर्शन दिए तो माँ ने देखा कि स्वामी के हाथ में सुंदर से कागज़ में लिपटा एक पैकेट है। स्वामी मुस्कुराए और प्रेम भरी नज़रों से माँ को देखते हुए उन्हें वह पैकेट दिया। माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने बहुत सावधानी से पैकेट खोला। उसमें एक बहुत सुंदर नीले रंग का रेशमी सी साड़ी थी। उसमें एक बहुत सुंदर नीले रंग की रेशम की साड़ी थी। उसका पल्लू और बॉर्डर लाल रंग का था। मेरी बेटी उस समय प्राइमरी स्कूल प्रशांति निलयम में पढ़ रही थी। शाम को जब हमने उससे बात करने के लिए फ़ोन किया तो हमने उसे बताया कि सुबह स्वामी ने माँ को एक साड़ी भेंट दी। वह तुरंत बोली, क्या वो लाल बॉर्डर वाली नीले रंग की साड़ी थी? हम हैरान हुए और पूछा, तुम्हें किसने बताया? वह हंसकर बोली, आज सुबह प्रशांति निलयम में स्वामी ने यही साड़ियाँ भेंट की। ओम श्री साईं राम।